बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाने वाले हैं पाकिस्तानी स्ट्रीट स्टाइल में मिलने वाली ढाबा स्टाइल दाल चना की रेसिपी। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपने यकीनन किसी सड़क किनारे ढाबे पे दाल चना ज़रूर खाई होगी। दाल चना ढाबे वाले इस कदर लजीज और खुशबूदार बनाते हैं कि सुबहान अल्लाह, लोग तभी तो तरह तरह की रेसिपीज छोड़ के दाल चना खाना पसंद करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने घर में ढाबा स्टाइल दाल चना किस तरीके से बनानी है, कौन से मसाले कितने शामिल करने हैं, कौन से मसाले कब शामिल करने हैं, दाल चना को उबालना कैसे है, दाल चना को पकाना कितना है, दाल चना को आपने टेस्टी कैसे करना है। सारी बातें डिटेल से डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह ताला। जब आप घर में पहली दफ़ा इस रेसिपी को फॉलो करके दाल चना बनाएंगे ना, तो यकीन माने खाने वाला पहचान नहीं पाएगा कि दाल आपने घर में बनाई है या बाजार से मंगवाई है। बनाना बहुत आसान है, वीडियो को मुकम्मल वॉच करिएगा। तो चलें जनाब, सबसे पहले रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये ढाबा स्टाइल दाल चना की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक दानेदार सा शानदार सा ग्रेवी वाला मसाला तैयार करना है, जिसके लिए आपने आधा कप घी लेना है। याद रहे, यहाँ पे मैं 1 पाउच 250 ग्राम दाल चना की आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगा, जिसके लिए आधा कप आप घी लेंगे। और घी के अंदर आपने बिल्कुल बारीक काट के प्याज शामिल करने हैं 100 ग्राम या 2 अदद मीडियम साइज़ के। प्याज को हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें आपने शामिल कर देना है नमक। जितना आज आपने रेसिपी में इस्तेमाल करना है, नमक अभी के अभी इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही आपने इसमें ना ये खड़े मसाले, जिनको गरम साबुत मसाला बोला जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं दालचीनी है, बड़ी इलायची है, यहाँ पे ज़ीरा है, काली मिर्च है और लौंग है। ये सारी चीज़ें मिला के आधा टीस्पून बनता है, ये शामिल कर देंगे। इसके साथ ही आपने इसमें 3 अदद साबुत सब्ज़ मिर्च सेंटर से कट लगा लें, ये आपने इसमें शामिल कर देनी है। याद रहे, नमक, गरम मसाला, सब्ज़ मिर्च, प्याज आपने मिक्स करके अच्छे तरीके से इनको भून लेना है, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब इस तरह से प्याज पे सुनहरा सा रंग आ जाए, इससे ज़्यादा हमने प्याज फ्राई नहीं करने, वरना दाल का रंग अच्छा नहीं मिलेगा। जब अच्छे से प्याज फ्राई हो जाएं, तब इसमें आपने 100 ग्राम टमाटर शामिल कर देने हैं। कोशिश करिएगा छिलके उतार के शामिल करें। टमाटर के साथ ही आपने इसमें डाल देना है तकरीबन 2 खाने के चम्मच सादा पानी का। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस रेसिपी को आपने सेम इसी तरीके से फॉलो करना है। देखिएगा, जब दाल हमारी पक के तैयार होगी ना, तो आप पहचान नहीं पाएंगे ये ढाबे से मंगवाई गई है या घर से बनाई गई है। पानी डालने के साथ अब इसमें डालेंगे यहाँ पे अदरक, लहसुन और कुटी हुई सब्ज़ मिर्च, 6 से 7 जवे लहसुन की, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च मोटे काट के शामिल करेंगे। और इसके साथ ही आपने लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर देना है टेस्ट के हिसाब से। अभी इसमें हमने हल्दी पाउडर शामिल नहीं किया। यहाँ पे हाई फ्लेम करके इन तमाम चीज़ों को हमने इतना भूनना है, स्पेशली लहसुन को, कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और लहसुन के अंदर जो स्मेल होती है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। जब इस तरह से बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो जाए, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और देखिए माशाल्लाह दानेदार सा मसाला तैयार हो जाए, तब इसमें डाल दीजिएगा अचार। मैं यहाँ पे आम का अचार डालूँगा, आप इसकी जगह पे मिक्स अचार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सीक्रेट नहीं होता ढाबे का, रेस्टोरेंट का, बस वो अचार डाल के इस तरीके से सालन को, दाल को पकाते हैं कि दाल का टेस्ट इतना लजीज और शानदार रहता है कि सब घर वाले दाल चना खाना बहुत पसंद करते हैं।
अचार को जस्ट आपने 1 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, वरना इसके अंदर से ना स्मेल आना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे इसमें डाल देंगे दाल चना, जिसे आपने पहले से ही उबाल के ना रख लेना है। मैंने दाल चना को तकरीबन 6 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दाल को कम से कम आधा घंटा के लिए लाजमी भिगोया करें, इससे दाल मज़ेदार और टेस्टी बनती है। अब आपने अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देनी है जनाब यहाँ पे हल्दी पाउडर। याद रहे, जब आपने दाल डालनी है उसके बाद आपने इसमें हल्दी पाउडर शामिल करना है। इससे दाल का टेस्ट भी अच्छा रहता है और दाल जितनी मर्ज़ी पुरानी हो, दाल का रंग भी ख़राब नहीं होता। अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। तब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इमरान उमर को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करके बताइएगा कि आप हमारी रेसिपीज़ को कहाँ से देखते हैं। अब आपने इसके ऊपर ना ढक्कन लगा के हल्का फ्लेम कर देना है, जैसा किसी चीज़ को दम लगाते हैं। तकरीबन आपने आधे घंटे के लिए इसको पकने देना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने दाल चना को तकरीबन 30 से 35 मिनट दम लगा के पकाया है। तो आप देख सकते हैं वही रंग, चना दाल देखें खड़ी खड़ी। अक्सर जब घर में आप दाल चना बनाती होंगी ना, या वो कच्ची रह जाती है या वो घुल सी जाती है, लेकिन जो ढाबे पे दाल मिलती है सेम इसी तरीके की होती है। अब जनाब इसमें डालेंगे यहाँ पे कसूरी मेथी, सबसे बड़ा सीक्रेट होटल वालों का, जो सस्ता तरीन सीक्रेट है लेकिन वो किसी को बताते नहीं हैं। इसके साथ जनाब इसमें सब्ज़ मिर्च, कटा हुआ अदरक और फ्रेश धनिया काफ़ी होगा इसकी गार्निश के लिए और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। अच्छे से मिक्स करके सिर्फ 2 मिनट पका के आपने इसको ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए रख देना है। नीचे आग का फ्लेम आपने ऑफ़ कर देना है ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से दाल चना के अंदर आ जाए। 2 मिनट पकाता आपसे मिलते हैं मज़ेदार सी फाइनल लुक। ज़बरदस्त माशाल्लाह। सबसे पहले देखें वही लुक, वही रंग, अल्हम्दुलिल्लाह वैसी खुशबू वैसा ही टेस्ट। दाल चना कितनी मज़े की तैयार हुई है। और साथ में जनाब अचार दिया जाता है होटल पे, और इसके साथ गर्मा गर्म तंदूर की रोटी। सुभान अल्लाह। ये रेसिपी ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, आप बाज़ार की दाल खाना भूल जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट्स करिएगा। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।